द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल और फिलिस्तीन की जंग को लेकर लगातार हमें अपडेट्स मिल रहे हैं, लेकिन इस वक्त की खबर बेहद चौंकाने वाली है। दरअसल इजराइल हमास का खात्मा करना चाहता है और इस जंग में वो हमास से ही भिड़ रहा है। एक बड़े प्लान का यहां पर भंडाफोड़ हुआ है। दरअसल इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की खूनी साजिश बेनकाब हो गई है और यह साजिश किसी ने बेनकाब किया है तो वो अमेरिका के एक प्रतिष्ठित अखबार ने किया है। बड़ा खुलासा हुआ है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खूनी खेल खेलना चाहते थे। सबसे पहले उनका टारगेट हमास का गजा पट्टी में खात्मा करना था। उस जंग से निपटते ही उसके बाद इनकी सबसे खौफनाक प्लानिंग थी कि दुनिया भर में जहां भी हमास के नेता हैं उन सबको अपने जासूसों के जरिए, स्पाइज के जरिए कत्ल करवा देते, सबको मार देते। यह रिपोर्ट हैरान करने वाली है लेकिन सच है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को अगर गाजा का कसाई तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने कहा है तो गलत नहीं कहा है, क्योंकि इन्होंने इंसानियत को एकदम से साइडलाइन कर दिया है। जरा आरटी उर्दू की रिपोर्ट देखिए, इसमें एक तस्वीर भी है। इस तस्वीर में आपको दिखेंगे साहब, दिख रहे हैं अपने फौजियों के साथ में, बड़े बड़े जो इजरायली डिफेंस फोर्स के अफसर हैं उनके साथ में दिख रहे हैं। लेकिन यहां पर इनके प्लानिंग को लेकर आरटी उर्दू ने जो लिखा है हमने उसे ट्रांसलेट किया। फिर वॉल स्ट्रीट जर्नल का नाम सामने आया। अमेरिका का यह प्रतिष्ठित अखबार है, वहीं पर सारी रिपोर्ट छपी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल तक भी हम पहुंचे। हालांकि यह रिपोर्ट जो है, जो मेंबर्स हैं वही पढ़ सकते हैं, लेकिन जो पढ़ चुके हैं उन्होंने द इंडिया टुडे पर रिपोर्ट प्रकाशित कर दी है। तो सारी चीजें हम आपको दिखाते हैं। उससे पहले जरा आरटी उर्दू से ही शुरू करते हैं। इसमें जो उर्दू में लिखा गया है उसका इंग्लिश वर्जन यह है कि द अमेरिकन न्यूज़पेपर वॉल स्ट्रीट जर्नल हैज क्लेम्ड दैट Israeli spies will begin operations to kill Hamas leaders in Lebanon, Turkey and Qatar after the ongoing war with Hamas ends. The operation was supposed to start a month ago but was postponed only to ensure the release of the Israeli hostages through negotiations with Hamas leaders. देखिए कितना खतरनाक प्लान इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बनाए हैं। इसमें साफ तौर पर अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि इजराइल के जो स्पाइज हैं उन्होंने एक ऑपरेशन शुरू किया ताकि हमास के नेताओं की हत्या कर सके। कहां कहां? लेबनान में, टर्की में और कतर में। वो भी कब? जब हमास के साथ गजा में जो ऑफिशियल जंग चल रही है वो जंग खत्म हो जाए तो। और इस प्लान को अंजाम देने की बारी एक महीना पहले ही थी और यह प्लान फेल भी हुआ है। इस ऑपरेशन को इजराइल ने ठंडे बस्ते में इसलिए थोड़े दिन के लिए डाल दिया क्योंकि इन्होंने फिर अपनी प्लानिंग में थोड़े बदलाव किए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्लान यह बनाया कि पहले हमास के लड़ाकों के पास जितने भी इजरायली बंधक हैं उन्हें छुड़वा लेते हैं। हमास के लीडर से इससे बातचीत भी करनी पड़े तो कर लेंगे और बाद में उन लीडरों को दुनिया भर में ढूंढ के मार देंगे। यह प्लान एक महीना पहले अगर बना तो वो पोस्टपोन भी हुआ है। दरअसल हमास के लड़ाके कच्चे खिलाड़ी नहीं है, इजरायली सेना की तरह 2 साल की नौकरी वाले नहीं है। ये सब पूरी तरीके से तैयार पके हुए लड़ाके हैं। इन्होंने भी इजराइल के कई बंधकों को अपने पास रखा था, सबको कब्जे में लिया था और फिर जब डील हुई तो डील में यह हुआ कि हमास एक बंधक रिहा करेगा तो इजराइल 3 फिलिस्तीनी को रिहा करेंगे। और यहीं पर बेंजामिन नेतन्याहू खून के आंसू रोकर रह गए क्योंकि उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि वो हमास के सामने इन शर्तों को भी मानेंगे। ये तो बड़े बड़े ख्वाब देख रहे थे, लेकिन हमास की तैयारी, उनके जंग लड़ने का तरीका इजरायलियों के होश उड़ाने लगा। अब जो आरटी उर्दू पर आपने बातें देखी कि हमास लीडर से नेगोशिएशंस के जरिए ये बंधक छुड़ाने का, और फिर जो इजरायली स्पाइज हैं दुनिया भर में घूम घूम कर हमास के नेता को मारेंगे, लेकिन इनका मंसूबा चकनाचूर हो गया है। इस संबंध में वॉल स्ट्रीट जर्नल के पास क्या जानकारी है जरा देखिए।
WSJ की रिपोर्ट में हेडलाइन दिखाते हैं, इजराइल ने युद्ध के बाद दुनिया भर में हमास नेताओं को मारने की योजना बनाई है। राष्ट्र की जासूसी एजेंसियों के पास लक्षित हत्याओं का लंबा इतिहास है। और एक तस्वीर भी है, तस्वीर किनकी है जरा देख लीजिए। लिखा हुआ है 2016 में चित्रित हमास संस्थापक खालिद मिशाल 1997 में जॉर्डन में इजरायली हत्या के प्रयास में बच गए थे। ये गेटी इमेज से तस्वीर ली गई है। लेकिन हमने जब इसे क्लिक करने की कोशिश की तो यह पेड आर्टिकल निकला, तो इसे पढ़ने के लिए हमने ऑल्टरनेट ऑप्शन को चुना है। इंडिया टुडे पर रिपोर्ट है, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। इंडिया टुडे ने हेडलाइन में लिखा भी है, क्या नेतन्याहू का हमास नेताओं को शिकार करने और मारने का आदेश उल्टा पड़ सकता है? इतिहास बताता है। दरअसल इनका तो यह भी प्लान फेल ही हो गया एक तरीके से। जिस तरीके से ये खूनी साजिश रचना चाहते थे, दुनिया भर में घूम घूम कर हमास के नेताओं को टारगेट करना था, उन्हें मारना था, वो तो 1 महीना डिले करना पड़ा। और अब आगे क्या यह प्लान बना पाएंगे? क्या उस स्थिति में इजराइल है? हमास का हर नेता एकदम तैयार बैठा है और वो सबको मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। ऐसी परिस्थिति तो साफ तौर पर गाजा पट्टी में देखी जा रही है। और दुनिया भर में कहीं भी हमास के नेता होंगे तो वो अपने नेटवर्क से जुड़े होंगे। खैर, आइए सीधे रिपोर्ट पर चलते हैं। यहां लिखा गया है इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक WSJ की रिपोर्ट में, यानी वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में अधिकारियों का हवाला देते हुए कहा गया है कि जासूसी एजेंसियां तुर्की, लेबनान और कतर में हमास नेताओं की तलाश करने के लिए काम कर रही हैं, जिसने हमास को 1 दशक तक अपनी राजधानी दोहा में एक राजनीतिक कार्यालय चलाने की अनुमति दी है। कतर ने गाजा में 7 दिवसीय संघर्ष विराम लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके कारण गाजा से हमास द्वारा 100 से अधिक बंधकों को रिहा कराया गया। WSJ के अनुसार यह भी कहा जा रहा है कि ऐसी योजनाओं को आमतौर पर गुप्त रखा जाना चाहिए। नेतन्याहू ने अपने अन्य शीर्ष अधिकारियों के साथ 22 नवंबर को एक राष्ट्रव्यापी संबोधन के दौरान इसके बारे में बात की। मैंने मोसाद, इजराइल की विदेशी खुफिया सेवा को निर्देश दिया है कि वह जहां भी हो हमास के प्रमुखों के खिलाफ कार्रवाई करें। और इजरायली प्रधानमंत्री के साथ उनके रक्षा मंत्री भी थे और रक्षा मंत्री ने खुलकर कहा है कि जो प्लान था इजरायली स्पाइज के द्वारा या फिर खुफिया एजेंसियों के द्वारा हमास के नेताओं को दुनिया भर में मार देने का, अब उससे आगे बढ़कर काम करने का वक्त आया है। इसमें लिखा हुआ है, इजरायली रक्षा मंत्री योवा गैलेंट जो उसी संबोधन में नेतन्याहू के साथ ने कहा कि हमास नेता उधार के समय पर जी रहे हैं। गैलेंट ने कहा उन्हें मौत के लिए चिन्हित किया गया है। संघर्ष दुनिया भर में, गाजा में आतंकवादी और महंगे विमानों में उड़ान भरने वाले दोनों, यानी कि ये पूरी प्लानिंग में थे कि कैसे हमास के नेताओं को मारेंगे। यहां पर WSJ की रिपोर्ट के अनुसार देखिए कहा जा रहा है, इजरायली अधिकारियों ने कहा कि अब सवाल यह नहीं है कि गाजा के बाहर हमास नेताओं को मारा जाए या नहीं, बल्कि यह है कि कहां और कैसे मारा जाए। प्रयास के हिस्से के रूप में इजराइल यह भी देख रहा है क्या चल रहे युद्ध को कम करने के तरीके के रूप में हजारों निचले स्तर के हमास लड़ाकों को गाजा से निष्कासित किया जा सकता है। लेकिन यहां पर हुआ क्या कि ये सारी चीजें बैकफायर कर गई हैं। अब वहां पर पूर्व इजरायली खुफिया अधिकारियों के बीच ही बहस छिड़ गई है। बहस इस बात को लेकर है कि आप जंग लड़ रहे हैं या बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं, यह स्पष्ट कर दीजिए। हमास के नेताओं को मार देने से क्या आपके प्लान में सफलता हासिल हो जाएगी? यहां पर लिखा गया है कि हमास नेताओं को खोजने और मारने के बेंजामिन नेतन्याहू के आदेश ने इजराइल में पूर्व खुफिया अधिकारियों के बीच बहस शुरू कर दी है। WSJ की रिपोर्ट के मुताबिक मोसाद के पूर्व निदेशक एफ्रेम हेलेवी ने इसे गलत सलाह बताया। उन्होंने कहा कि हमास नेताओं को खत्म करने से इजराइल के लिए खतरा दूर नहीं होगा, बल्कि इससे समूह के अनुयायियों को भड़काने और भी बुरे खतरे पैदा करने की क्षमता है। यहां पर आगे लिखा गया है कि WSJ ने हेलेवी के हवाले से कहा, वैश्विक स्तर पर हमास का पीछा करना और उसके सभी नेताओं को इस दुनिया से व्यवस्थित रूप से हटाने की कोशिश करना बदला लेने की इच्छा है, न कि रणनीतिक लक्ष्य हासिल करने की इच्छा। अब कुल मिलाकर आप यही समझ लीजिए कि जो द वॉल स्ट्रीट जर्नल पर रिपोर्ट छपी है उसमें प्लानिंग तो बहुत बड़ी थी कि हमास के नेताओं को दुनिया भर में ढूंढ के मारेंगे, लेकिन इजराइल में ही इस बात को लेकर बहस छिड़ गई कि आप जंग लड़िए, आप इस तरीके के खूनी खेल बदले लेने की भावना से काम ना करें। ऐसा करने से गाजा में और भी हमास के लड़ाके खड़े हो जाएंगे, फिर यह संघर्ष और बदतर हो जाएगा। यह बातें इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को भी समझ में आने लगी हैं। इस वजह से चीजें पोस्टपोन भी हुई हैं
और पूरा मामला बैकफायर भी करता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।